हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बेस्ड है अब्राहम हिक्स के लेक्चर्स पे, जिसमें कॉन्सेप्ट है वर्टेक्स का, सेल्फ लव का एंड ऑफ कोर्स अलाइनमेंट का। तो ध्यान से सुने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बी सेल्फिश। वाई? वे सेल्फिश का बहुत नेगेटिव वर्ड्स हमारे समाज में दे दिया गया है। सो सेल्फिश वर्ड का पहले मतलब समझें। कोई इंसान आपसे नाराज़ है, कोई इंसान आपसे एंग्री है, कोई चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, अब उससे आप अगर अफेक्टेड होते हैं तो आप उस प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हैं। अगर कोई इंसान आपसे नाराज़ है, आपसे दुखी है, आपसे गुस्सा है, तो ऑफ कोर्स वो आउट ऑफ अलाइनमेंट है। ऐसे में अगर आप उसे मनाने की कोशिश करेंगे, उसके इमोशन से अपने आप को अटैच करेंगे एंड उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली आप उस प्रॉब्लम का पार्ट बन जाएंगे एंड प्रॉब्लम का पार्ट बनकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है, डॉक्टर कभी नहीं घबराते, कभी उनको बहुत टेंशन स्ट्रेस नहीं होता कि और वो परेशान नहीं होते। वो प्रॉब्लम से डिटैच होकर उसे बस एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं एंड उनका पर्पस होता है उसे ठीक करना, क्योंकि वो उससे अटैच नहीं होते, वो डिटैच होकर काम करते हैं, तभी उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि कोई इंसान आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, कोई इंसान आपसे एंग्री है, कोई इंसान आपसे नाराज़ है, कोई इंसान आपसे परेशान है, स्टिल भी यू डोंट हैव टू केयर इवन अबाउट इट के क्यों, कहाँ, कैसे, मैंने ऐसा किया ऐसा करके आप अपने आप को सेल्फ से दूर कर लेंगे। एंड सेल्फ इज पावर, सारी पावर सेल्फ में ही है। सेल्फ से दूर करके आउट ऑफ अलाइनमेंट होके, लाइट ऑन करिए ना, आउट ऑफ अलाइनमेंट हो करके आप प्रॉब्लम को सॉर्ट ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो बी सेल्फिश। आपको ऐसे कोई एक्शंस नहीं लेने, ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपको वर्टेक्स से दूर ले जाता है, जो आपको आउट ऑफ अलाइनमेंट लेता है। सेल्फ लव का सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है। ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? ऐसी सिचुएशन में आपको अपने ऊपर फोकस करके उन चीज़ों से, उन बातों से डिटैच होकर अपने आप को अलाइनमेंट में रखना है एंड अपने आप के हैप्पीनेस को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। अपने सेल्फ को सबसे ऊपर रखना है। कोई भी चीज़ जो आपको आपके सेल्फ से, आपके अलाइनमेंट से दूर ले जाती है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अगर दुनिया में कुछ है तो आप हैं। तो अपने सेल्फ से दूर जाने वाली किसी भी चीज़ से आपको अटैच नहीं होना, उसे दूर से साक्षी भाव से देखना ज़रूर है एंड उसको किस तरह से डील करना है ये ज़रूर सीखना है, लेकिन डिटैच होकर, क्योंकि डिटैच होकर ही आप वर्टेक्स में रहकर ही अपने मैनिफेस्टेशन को अचीव कर सकते हैं। सो लाइफ में आपके कुछ भी हो रहा है, आपको अपने अलाइनमेंट को मेंटेन रखना है, अपने सेल्फ से खुद को डिटैच नहीं रखना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि विराट कोहली, जब वो मैच उनका था, उसी रात उनके फादर एक्सपायर कर गए, लेकिन क्योंकि मैच खेलना उनका पैशन था, उनके फादर का सपना था, उन्होंने पहले उसको प्रायोरिटी दी। अब वो प्रॉब्लम्स का पार्ट नहीं बने, उन्होंने अपने सेल्फ से खुद को डिटैच नहीं किया, वो आउट ऑफ अलाइनमेंट नहीं हुए, तभी वो जाकर मैदान में अच्छे स्कोर कर पाए एंड देश का नाम रोशन कर पाए। एंड अल्टीमेट मकसद हमारा यही होता है। तो आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आपको अलाइनमेंट से दूर नहीं जाना है, सेल्फ से डिटैच नहीं होना है, अपने आप को हर्ट नहीं करना है, अपने वर्टेक्स से खुद को दूर नहीं करना है। वर्टेक्स का मतलब जॉय के स्टेट से आपको बाहर नहीं आना है। और इन केस आप कभी कभी ऐसी लाइफ में ऐसी चीज़ें फेस करते हैं जहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उस मोमेंट का पार्ट आप बन ही जाते हैं, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो इमोशंस हमारा पार्ट है। तो उस इमोशंस को, अगर कोई नेगेटिव इमोशंस आ भी गया, तो जितना जल्दी हो सके उससे आपको बाहर आ जाना है। तो होप आपको अलाइनमेंट का, वर्टेक्स का,
सेल्फ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये पूरा लेक्चर अब्राहम हिक्स के लेक्चर का ट्रांसलेशन है, उसी पर बेस्ड है। सो होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।